नमस्कार दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 29 मार्च 2022 के लिए। और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। कुछ दिनों से हम ये रिपोर्ट नहीं बना रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बाजारों में न्यूज़ फ्लो इतना था कि मैं जो पोस्ट मार्केट में बोलूं और जो प्री मार्केट में बोलूं उसमें विरोधाभास हो सकता था। तो अब हमने सोचा है कि मैं पोस्ट मार्केट में सिर्फ करंट डे की बात करूंगा और प्री मार्केट में जो आने वाला दिन है उसकी बात करूंगा, ताकि मेरे पास पूरी जानकारी हो जब मैं कोई प्रिडिक्शन वगैरह दूं। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है, वहां जाके अकाउंट खुलवाएं। फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, तो वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। अब आज का जो बाजार था वो मेरे हिसाब से बड़ा एक लर्निंग वाला बाजार था, और मैं बताता हूं क्यों। बहुत से लोग जो है पोजीशंस अक्सर कैरी नहीं करते। मैं उस राय से जो है डिफर करता हूं। इसलिए डिफर करता हूं कि अगर आपने सही जगह लिया हो, जैसे अगर आपने कल पोजीशन बनाई हुई थी और ये आपको कल की तारीख में यहाँ पिन बार नजर आ रही है, तो आपको आज कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आज आपने पूरा दिन सिर्फ अपनी पोजीशन कैरी करी तो आप चौपी मार्केट में फंसे नहीं। ठीक है, आज जो है एक इंट्राडे ट्रेडर को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। ये बहुत बड़े बड़े डिप्स हैं, एक एक बार जो है 50-50 पॉइंट की निफ्टी में बनती है, तो बहुत ज्यादा आसान काम नहीं था। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी एक ट्रेड मैनेजमेंट मेथड यूज करें, जैसे कि हम यूज करते हैं ये 10 और 20 ईएमए, और इसके ऊपर हम लॉन्ग रहते हैं जो कुछ भी हो। अब ये जो है ये रेंज नैरो है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि एसजीएक्स वगैरह काफी ऊपर हैं। तो कल ये एक्सपैंड करने की तरफ पहला कदम बाजार बढ़ाएगा, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से 17,700 750 तक भी जा सकता है। मैंने अभी अभी कहा था मैं आने वाले दिन के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आज का दिन स्पेशल है क्योंकि ये एक इवेंट था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तो अगर कल सुबह तक और अच्छी खबरें निकलती हैं रशिया यूक्रेन से, तो बाजार जो है इस चीज में सेटलमेंट अग्रीमेंट का वेट नहीं करेगा। अगर चीजें सही दिशा में है तो प्राइसिंग करके खत्म करेगा। तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल एग्रीमेंट में क्या है, एज लॉन्ग एज अग्रीमेंट हो रहा है और आपको जो है किसी तरह की का जो है एंड नजर आ रहा है। तो आज की ये नैरो रेंज में कल का दिन एक वाइड रेंज डे हो सकता है, जहां आपके एक्सपायरी प्लस न्यूज फ्लो ये सब आपके फेवर में काम करेगा। तो यहाँ पे आप अगला टारगेट 17,788 रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आज का लो नहीं तो आप क्लोज रख सकते हैं। क्लोज आज का है 17,325 का। तो इस तरह का अगर आपने स्टॉप रखा है तो कल एक बहुत वाइड रेंज डे हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया में कुछ बाइंग इस एंटिसिपेशन में होगी। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफी ये सबड्यूड है, और ये नैरो, यहाँ पे भी मूवमेंट काफी नैरो थी। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि कल हम 36,700 देखें बैंक निफ्टी पे,
और वहां से बैंक निफ्टी में भी एक रैली शुरू हो, क्योंकि क्रूड प्राइसेस दोबारा डाउन है इस खबर के चलते, और डिक्लाइन की उम्मीद करनी चाहिए। तो कल का जो दिन होगा वो उन ट्रेडर्स के नाम होगा जिन्होंने आज की वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त किया, 17,000 पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करी, क्योंकि ये खबर इसी तरह से अचानक आनी थी और इसके लिए आपको लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करके चलने की जरूरत थी। अभी भी चीजें जो हैं पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट शुरू हो गई है एक हल की तरफ। तो अब जो है, जो भी आपके इन्फ्लेशन सेंसिटिव्स थे, जो भी हायर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से चीजें सबड्यूड थी, कल आपको बड़ी रैलीज वहां नजर आएंगी। शायद मेटल्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, शायद ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट मेरे हिसाब से कल हम जैसे ही 17,500 550 क्रॉस करेंगे तो एक बहुत बड़ा राउंड शॉर्ट कवरिंग का होगा, जो इसको 17,700 750 तक निफ्टी को ले जा पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप करते हैं कि कल का दिन अच्छा शुरू हो और अच्छी खबरें आएं, और खासकर टॉक्स के बारे में और पॉजिटिव बात हो। मुझे उम्मीद है हमारे कम से कम क्लाइंट्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशंस में होंगे और घर लेकर गए होंगे। तो ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। इस तरह की मैटर्स में न्यूज़ फ्लो वॉलेटाइल होता है, बट एक तरह की दिशा तय हो जाती है। जैसे पिछले कुछ दिनों से बेयर्स को स्पेस नहीं मिल रही, तो ये क्लियर था कि कुछ ना कुछ चल रहा है। निफ्टी अप्रैल और मार्च में बहुत बड़े बड़े प्रीमियम हैं, तो कहीं मार्केट को कुछ अंदाजा था। मैं ये नहीं कह रहा कि सेटलमेंट हो रही है या हो जाएगी, लेकिन उस तरफ मूवमेंट होना ही बहुत बड़ी बात है। मार्केट जो है बहुत जल्दी इस चीज को प्राइस इन करेगा। मेरे हिसाब से अगर ऐसी ही खबरें चली तो एक दो दिन में जो है हम इसको प्राइस इन कर लेंगे और 17 750 800 तक देखेंगे। अगर आप देख रहे थे इस प्रेजेंटेशन को तो थैंक यू। कोशिश ये करें कि हर रोज जो है प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट जो है रिपोर्ट देखें। अब से मैं रेगुलर बनाने के बारे में सोच रहा हूं। तो प्री मार्केट तो आपको मिलती है, पोस्ट मार्केट भी अब आपको मिलेगी। मैंने कमेंट्स जो हैं अपने एनेबल कर दिए हैं यूट्यूब पे। आप लोगों की का फीडबैक, आपकी राय बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और उसको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश हिंदी का विवाद है और वो अब तक मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मैं कैसे रिजॉल्व करूं। दो दो वीडियोस शायद बनाने पॉसिबल नहीं है, तो डिस्कशन हम इंटरनली करते हैं कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड नाइट।